जेपीसी की जब बैठक होती तो उससे वॉकआउट कर लेता है। उन्होंने लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास होने की उम्मीद जाहिर की है। सुनिए उन्हें। हर दिन 38 बैठकें 12 घंटे 10 घंटे मैंने भी लगातार किया और उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चाहे प्रतिपक्ष के सांसद हों उनको सभी को पूरा बोलने का अवसर दिया। फिर भी कल आरोप लगा रहे थे कि जेपीसी के चेयरमैन हमको बोलने नहीं देते थे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया कि हम ये चाहते हैं कि जो वक्फ हो रहा है उस वक्फ का रखरखाव ठीक हो, उसकी आमदनी से गरीब पसमानदा ओबीसी खवातीन महिलाओं और बच्चों को आर्फन को उसका फ़ायदा मिले। हमें ना मुतवल्ली मुसलमान होगा, वाकिफ मुसलमान होगा, वक्फ आपका होगा, उसमें कोई दखल नहीं करना। जिस तरह से ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया है, मुझे लगता है कि कोई बिल सरकार की चुनी हुई जो जनता के जनादेश पे होती है उस बिल से असहमति हो सकती है, उस बिल के खिलाफ आप वोट कर सकते हैं, लेकिन बिल को फाड़ना तो आप एक तरह से लोकतंत्र पे कुठाराघात है। ये लोग पूरे देश को सपना दिखा रहे थे कि लोकसभा में नहीं पारित होगा, सरकार गिर जाएगी। कभी संजय सिंह का बयान, कभी इमरान मसूद का बयान, कभी वैसी का बयान। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। तो आज राज्यसभा में भी जैसे कल लोकसभा में 204 हुआ और 232 हुआ, तो उसी तरीके से भारी बहुमत से राज्यसभा। देखिए, इस बिल से कहें तो उम्मीद जुड़ी हुई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझिए। इस बिल का नाम क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। क्या यूनिफाइड हो जाएगा वक्फ इससे? ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। मैनेजमेंट बेटर होगा क्योंकि पारदर्शिता आएगी, हर चीज़ का बही खाता आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एम्पावरमेंट उन वंचित मुसलमानों का होगा जिन्हें अब तक इनसे फ़ायदा नहीं मिला था, जिसके लिए वक्फ बनाया गया था वही नहीं हो रहा था, अब वो यहाँ पर किया जाएगा। एफिशिएंसी आएगी और धीरे धीरे बेहतरी के रास्ते पर मुस्लिमों का वो समाज भी जाएगा जो उम्मीद कर रहा था कि उन्हें अपने तबके से सपोर्ट मिलने वाला है। डेवलपमेंट इस लिहाज से होगा कि पैसा सही जगह लगेगा, यहाँ विकास में ही पैसा लगेगा। स्कूल बनाए जाएंगे, जो विधवा हैं उनको यहाँ पर मदद पहुँचाई जाएगी, जो मुस्लिम पढ़ नहीं पाते उन तक मदद पहुँचाई जाएगी, क्योंकि वक्फ का मेन एजेंडा ही यही था। पहले जब इसे बनाया गया था तो इसी सोच के साथ बनाया गया था कि ज़रूरतमंदों की मदद होगी, और ये उम्मीद इस नए बिल से पूरी होती दिखाई दे रही है। और इसका उद्घोष सदन के अंदर भी हमने देखा, क्योंकि इसे उम्मीद से जोड़कर किरण रिजिजू ने भी देखा है और अनुराग ठाकुर ने भी देखा है। सुनिए। बिल का नाम को भी, नाम से तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, नाम को हमने अच्छा नाम लेकर के आया है। अब ये नया बिल का नाम होगा, इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। सर उम्मीद नाम। अब उम्मीद से तो आपका कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद रखने का पीछे कारण है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये विधेयक नहीं, एक उम्मीद है। इस उम्मीद में एम्पावरमेंट है, एफिशिएंसी है, डेवलपमेंट है, और कहीं ना कहीं इसी को देखकर आज जहां देश भर के लोग इसके समर्थन में हैं। भारत को वक्फ के खौफ से आज़ादी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहले कांग्रेस के ज़माने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। जेपीसी की जब बैठक होती तो उससे वॉकआउट कर लेता है। उन्होंने लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास होने की उम्मीद जाहिर की है। सुनिए उन्हें। हर दिन 38 बैठकें 12 घंटे 10 घंटे मैंने भी लगातार किया और उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चाहे प्रतिपक्ष के सांसद हों उनको सभी को पूरा बोलने का अवसर दिया। फिर भी कल आरोप लगा रहे थे कि जेपीसी के चेयरमैन हमको बोलने नहीं देते थे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया कि हम ये चाहते हैं कि जो वक्फ हो रहा है उस वक्फ का रखरखाव ठीक हो, उसकी आमदनी से गरीब पसमानदा ओबीसी खवातीन महिलाओं और बच्चों को आर्फन को उसका फ़ायदा मिले। हमें ना मुतवल्ली मुसलमान होगा, वाकिफ मुसलमान होगा, वक्फ आपका होगा, उसमें कोई दखल नहीं करना। जिस तरह से ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया है, मुझे लगता है कि कोई बिल सरकार की चुनी हुई जो जनता के जनादेश पे होती है उस बिल से असहमति हो सकती है, उस बिल के खिलाफ आप वोट कर सकते हैं, लेकिन बिल को फाड़ना तो आप एक तरह से लोकतंत्र पे कुठाराघात है। ये लोग पूरे देश को सपना दिखा रहे थे कि लोकसभा में नहीं पारित होगा, सरकार गिर जाएगी। कभी संजय सिंह का बयान, कभी इमरान मसूद का बयान, कभी वैसी का बयान। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। तो आज राज्यसभा में भी जैसे कल लोकसभा में
204 हुआ और 232 हुआ, तो उसी तरीके से भारी बहुमत से राज्यसभा। देखिए, इस बिल से कहें तो उम्मीद जुड़ी हुई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझिए इस बिल का नाम क्या है। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। क्या यूनिफाइड हो जाएगा वक्फ इससे? ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। मैनेजमेंट बेटर होगा क्योंकि पारदर्शिता आएगी, हर चीज़ का बही खाता आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एम्पावरमेंट उन वंचित मुसलमानों का होगा जिन्हें अब तक इनसे फ़ायदा नहीं मिला था, जिसके लिए वक्फ बनाया गया था वही नहीं हो रहा था, अब वो यहाँ पर किया जाएगा। एफिशिएंसी आएगी और धीरे धीरे बेहतरी के रास्ते पर मुस्लिमों का वो समाज भी जाएगा जो उम्मीद कर रहा था कि उन्हें अपने तबके से सपोर्ट मिलने वाला है। डेवलपमेंट इस लिहाज से होगा कि पैसा सही जगह लगेगा, यहाँ विकास में ही पैसा लगेगा। स्कूल बनाए जाएंगे, जो विधवा हैं उनको यहाँ पर मदद पहुँचाई जाएगी, जो मुस्लिम पढ़ नहीं पाते उन तक मदद पहुँचाई जाएगी, क्योंकि वक्फ का मेन एजेंडा ही यही था। पहले जब इसे बनाया गया था तो इसी सोच के साथ बनाया गया था कि ज़रूरतमंदों की मदद होगी, और ये उम्मीद इस नए बिल से पूरी होती दिखाई दे रही है। और इसका उद्घोष सदन के अंदर भी हमने देखा, क्योंकि इसे उम्मीद से जोड़कर किरण रिजिजू ने भी देखा है और अनुराग ठाकुर ने भी देखा है। सुनिए। बिल का नाम को भी, नाम से तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, नाम को हमने अच्छा नाम लेकर के आया है। अब ये नया बिल का नाम होगा, इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। सर, उम्मीद नाम। अब उम्मीद से तो आपका कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद रखने का पीछे कारण है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये विधेयक नहीं, एक उम्मीद है। इस उम्मीद में एम्पावरमेंट है, एफिशिएंसी है, डेवलपमेंट है, और कहीं ना कहीं इसी को देखकर आज जहां देश भर के लोग इसके समर्थन में हैं। भारत को वक्फ के खौफ से आज़ादी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहले कांग्रेस के ज़माने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही।